न मैं देवराज इंद्र के वज्र से डरता हूं, न भगवान देवाधिदेव महादेव के त्रिशूल से डरता हूं, और ना मैं यमराज के दंड से डरता हूं, न अग्नि से डरता हूं, न सूर्य से डरता हूं, न चंद्रमा से डरता हूं, न वायुदेव से डरता हूं, और ना मैं कुबेर से ही डरता हूं, किसी से नहीं डरता। तो इधर जड़ भरत जी ने कहा तो फिर जब डरते किसी से नहीं तो ये गिड़गिड़ाना किस लिए है? तो इसने कहा महाराज मैं केवल एक बात से डरता हूं कि मेरे कारण मेरे से किसी ब्राह्मण का अपमान ना हो जाए, ब्राह्मण कुल का मेरे से अपमान ना हो, बस इसी बात का मुझे सबसे भयानक डर लगता है। तो उन्होंने कहा क्या ब्राह्मण भयानक होते हैं? बोले नहीं महाराज, ब्राह्मण तो भयानक नहीं होते, लेकिन उनकी तपश्चर्या, उनकी सहनशीलता, उनके जो सद्गुण होते हैं, और सद्गुणों के कारण जो वो दूसरे के द्वारा किए हुए अपमान को पी जाते हैं, और जब ये करते हैं तो ये भगवान को सहन नहीं होता। भक्त तो क्षमा कर देता है, साधक तो क्षमा कर देता है और उसे करना चाहिए, लेकिन भगवान सहन नहीं करते। जो अपराध भरत भगत कर करई, राम रोष पावक सोई जरई। राम भक्त कुछ नहीं करेगा, लेकिन राम जी उसको जो है अपनी क्रोधाग्नि में जला देते हैं। इसलिए प्रभु नाहम विशंके सुरराज वज्रान, न त्र्यक्ष शूलान, न यमस्य दंडात, नाग्न्यर्क सोमा निलवित पास्त्रात्, शंके भृशं ब्रह्म कुलावमानात्। मैं ब्राह्मण कुल के अपमान से बड़ा डरता हूं। तो क्यों? बोले ब्राह्मण जो है तेजस्वी होते हैं। जो तेजस्वी होता है, निरपराधी होता है, उसका यदि आपने अपराध किया तो आपका पुण्य तुरंत नष्ट हो गया। पुण्य नष्ट हो गया, पुण्य तो नष्ट हुआ, और ऊपर से भगवान यदि कुपित हो गए पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। इसलिए संतों का जो है उनका जीवन शुद्ध कैसे होता है? तो शास्त्रों में बताया गया है कि जो लोग दुष्ट लोग हैं वो संतों की निंदा करेंगे। निंदा करने से संतों के पाप नष्ट हो जाते हैं। नष्ट होके जाते कहाँ हैं? बोले वो सीधे वो जो यहाँ से ट्रांसफर होते हैं जो उनकी निंदा कर रहे हैं। संतों की जो निंदा करता है, भगवान की जो निंदा करता है, उसके पास उनके अवगुण चले जाते हैं, दोष चले जाते हैं। और जो संतों की सेवा करते हैं, महात्माओं की सेवा करते हैं, ब्राह्मणों की सेवा करते हैं, गौ सेवा करते हैं, उनके जो सद्गुण हैं वो उनके पास आ जाते हैं। और ये जो आत्मज्ञानी महापुरुष होते हैं, संत महात्मा होते हैं, ये तो जो है मुक्त होना चाहते हैं, और तब तक ये भी मुक्त नहीं हो पाते हैं जब तक पाप पुण्य हो। तो पाप पुण्य इधर और उधर बन जाता है। जो अच्छे लोग हैं वो पुण्य ले जाते हैं महात्माओं का, और जो उटपटांग लोग हैं, निंदा आदि में लगे रहते हैं, वो जो है पाप ले जाते हैं। और महात्मा तो भार से बिल्कुल हल्के हो जाते हैं। भार से हल्के होकर के भगवान के धाम में फिर चले जाते हैं। तो ये मुक्त होने का बड़ा अद्भुत है। और देखिए, निंदक तो निंदक नियरे राखिए। तो आंगन में क्या बिछाए? हाँ, आंगन कुटी छवाए। संतक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए। आंगन में बढ़िया से उनका स्वागत करो, बुलाओ, ऐसा कह रहे हैं। क्योंकि बिनु सावन पानी बिना निर्मल हो ये स्वभाव सहाय। तो ये स्वभाव जो है अपने आप निर्मल हो जाता है। जब निंदा आएगी तो पता चलेगा। जो स्तुतियों में ही जीने वाले व्यक्ति हैं उनको पता ही नहीं होता है कि हम कहाँ हैं। जहाँ निंदा भी होती है, स्तुति भी होती है, तो मालूम होता है कि भाई हम अपना आत्मचिंतन जो करता है, जो चिंतन करेगा उसको मालूम होगा कि हम कहाँ पे हैं, क्या स्थिति है हमारी।